क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? होप करता हूं सब बड़े अच्छे होंगे। जैसा कि पिछली कुछ वीडियो से ही हम अपना हॉट सीरीज क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको स्टार्ट कर चुके हैं। इसी में आज मैं कंटिन्यू करता हूं अगेन एक हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम पे। हाइट एंड डिस्टेंस मैंने पिछली बार भी कहा है, एक मिथ है स्टूडेंट के बीच कि एक टफ होता है। ये बहुत इजी होता है, टाइम सेविंग होता है और मिनिमम कैलकुलेशन होता है। बस आप ये ध्यान रखो, कैलकुलेशन करने में जल्दीबाजी ना करो, कैलकुलेशन हमेशा लास्ट पॉइंट पे जाके करो, ठीक है। बीच में अगर आप कैलकुलेशन में कोई भी एरर कर लेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। लास्ट के पॉइंट पे तक अगर आप बिना कैलकुलेशन के आगे बढ़ेंगे तो मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका डायग्राम होता है। किसी में भी कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो हाइट एंड डिस्टेंस में, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डायग्राम सही कर दिया तो आपका सारा काम खत्म हो गया। अब देखो कैसे करेंगे। इसमें an aeroplane when flying at a height of 4000 meter from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of two planes from the same point on the ground are 60 and 45 degrees. Find the vertical distance between aeroplane at that instant. देखो ये कह रहे हैं कि ग्राउंड हमारा ये है और ये हमारा वर्टिकल लाइन है। एक एरोप्लेन ऐसा है जो ए पे है, ठीक है, और दूसरा एरोप्लेन ठीक बी पे है। मतलब एक एरोप्लेन दूसरे के ऊपर है। कहते हैं कि ये जो ऊपर वाला एरोप्लेन है ये हमारा यहां पे, ये हमारा 4000 मीटर के हाइट पे था, 4000 मीटर के हाइट पे था उस टाइम। दूसरा एरोप्लेन हमारा बीच से ये है, ठीक है, बी। हम इनके पॉइंट्स का नेम दे देते हैं सी एंड डी। एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, फुल एंगल। अब इसमें देखो, एक का एंगल 45 डिग्री है, वैसे तो बताया ही गया है, लेकिन छोटे वाला एंगल 45 डिग्री होगा और बड़े वाला जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। देखो सारी चीजें गिवन है हमें। अब यहां पे AC ऑलरेडी गिवन है कि ये 4000 मीटर है। हम एक काम करते हैं कि लेट कर लेते हैं AB को X एंड D से C ये हमें नहीं मालूम है, एंड D से C को Y मीटर, ठीक है। जो भी सपोज किया वो आप इमेज में दिखा दो तो आपके लिए आसान हो जाएगा काम, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, B से C क्या हो जाएगा इसी के हेल्प से। B से C जो होगा वो बेसिकली AC माइनस AB होगा, ठीक है। ये B से C, ये पूरा जो AC है इसमें से AB को माइनस कर दो। इसका मतलब ये आ जाएगा हमारा 4000 माइनस में x मीटर। अब जैसे पीछे के क्वेश्चन में मैंने किया था, पहले एक ट्रायंगल ले लो फिर दूसरा ट्रायंगल ले लो। चलो सबसे पहले मैं बड़ा ट्रायंगल लेता हूं। इन ट्रायंगल ACD, देखो ACD बड़ा का लेने का भी एक पर्पस है। मैंने देखा AC गिवन है पूरा 4000, सिर्फ एक y अननोन होगा, y यहीं आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल ACD हम कह सकते हैं कि 1060 डिग्री इक्वल्स AC अपॉन CD। 1060 कितना होता है √3। AC गिवन है 4000 और CD मैंने सपोज किया था y, ठीक है। अब इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3y इक्वल्स टू 4000, ठीक है। तो हमारे पास y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय √3 मीटर्स। ध्यान दो, मैंने पहले ही कहा है कैलकुलेशन की जल्दीबाजी मत करो। ये √3 की वैल्यू अगर आप अभी यहां रख दोगे तो आपका कैलकुलेशन यहीं से कॉम्प्लिकेटेड होगा। वेट करो, हो सकता है √3 कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल BCD। बस यही दो काम करने हैं इसमें, दोनों ट्रायंगल सॉल्व करने हैं। 1045 डिग्री। अब देखो B से C, इसको तो आपने लिया है ना, सपोज किया है ना, B से C तो निकाला है ना आपने, 4000 माइनस x अपॉन, और नीचे आएगा DC जो y है। 1045 कितना होता है 1 इक्वल्स टू 4000 माइनस x अपॉन में, अब y जो है 4000 अपॉन में √3, ये रख दो। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद हमें सिर्फ कैलकुलेशन करने हैं और हम करते हैं कैलकुलेशन। हम एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4000 अपॉन में √3 इक्वल्स
4000 माइनस एक्स। ठीक है, अब एक काम करो, x को इधर ले लो और बाकी सबको उधर ले लो। तो x इक्वल्स टू 4000 माइनस 4000 अपॉन में √3। चलो 1 यहां ले लो, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4000 √3 माइनस में 4000 अपॉन में √3। तो हमारा x कितना आ जाएगा, 4000 कॉमन ले लो, अब √3 माइनस 1 अपॉन में √3। ठीक है, अब इसके बाद देखो कैलकुलेशन थोड़ा इजीली निकल करने की कोशिश करो। 4000 √3 कहा है इन्होंने 1.73 यूज करने को, और माइनस में 1 तो नीचे भी 1.73, ऊपर आ गया 4000 मल्टीप्लाइड 0.73, 1.73 से 1 माइनस कर लेंगे तो 0.73, नीचे 1.73, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, आपके पास आ गया 4000 मल्टीप्लाइड 73 डिवाइडेड बाय 173। अब ये कैलकुलेशन आपको करना है, जो आंसर आएगा वही हमारा डिस्टेंस बिटवीन, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन बोथ एरोप्लेन्स होंगे। ठीक है, अब देखो अगर आप इस पॉइंट पे कैलकुलेशन में छोटी सी कोई गलती करते हो तो आपका शायद फ्रैक्शन में हाफ मार्क्स कटेगा, लेकिन अगर आप बीच में यहां कहीं पे कर देते कैलकुलेशन की गलती तो यहीं से आपके स्टेप्स गलत हो जाते और आपको मार्क्स नहीं मिलता। इसलिए ऑलवेज आप लास्ट तक वेट करो। ओके, ठीक है, प्रैक्टिस करो और तब तक अपना ध्यान रखो, एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो। बहुत जल्दी हम अगला हॉट क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।